और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर डोमिसाइल को लेकर तेजस्वी का निशाना। जी हां, तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, नीति लागू करने पर सरकार को घेर दिया है। ये कहकर नीतीश सरकार को बताया नकलची। जी हाँ, ये बयान यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। जो तेजस्वी कहता है वो ये करते हैं। इस सरकार के पास नहीं कोई भी विजन, कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं। डोमिसाइल को लेकर तेजस्वी का निशाना, सरकार को घेरा। इस बीच नीति लागू करने पर सरकार को घेरते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार को नकलची बता दिया है तेजस्वी यादव ने। जो तेजस्वी कहता है वो ये करते हैं, यानी जेडीयू करती है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, अब आप वो सुनिए। डोमिसाइल की जहाँ तक बात है, इस बात को तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। और ये सरकार जो है, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं। तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं। और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार और नौकरी बिहार में मिले। और इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके जो है अपनाने का हम लोगों ने, चाहे लीगली वे में, क्योंकि कई राज्यों में जो डोमिसाइल है वो आप देखिएगा कोर्ट में चैलेंज्ड है। लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है, सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही कर। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कहते दिखे कि दरअसल जेडीयू वाले नकलची हैं। जो आरजेडी कहती है, तेजस्वी कहते हैं वो ये करते हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस बीच बयान पलटवार आया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट। यहां पोस्ट आया है, तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर निशाना साधते नजर आए हैं डिप्टी सीएम। क्रेडिट के लिए छटपटा रहे हैं तेजस्वी, ये बयान दिया गया है। आरजेडी कांग्रेस की एक ही पहचान है, एक क्रेडिट खोर दूसरा क्रेडिट चोर, ये निशाना साधा है कहकर डिप्टी सीएम ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, तेजस्वी को क्रेडिट लेने पर निशाना साधा है। तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर निशाना साधा है। जो अभी आपने बयान तेजस्वी यादव का सुना, उस पर पलटवार यहां पर करते नजर आए हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। ये कहते नजर आए कि तेजस्वी के क्रेडिट लेने पर निशाना साधा, क्रेडिट के लिए छटपटा रहे हैं तेजस्वी। आरजेडी कांग्रेस की एक ही पहचान है, एक क्रेडिट खोर है तो दूसरा क्रेडिट चोर है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेडिट के लिए छटपटा रहे तेजस्वी, सम्राट चौधरी का ये बयान। डिप्टी सीएम, आरजेडी कांग्रेस की एक ही पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर है, ये कहते हुए इन्होंने ट्वीट किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। तो ये बड़ा बयान आप इसे समझिए। डोमिसाइल का मुद्दा हो, और ये मुद्दा काफी समय से चला आ रहा है, हालांकि इस पर अब संज्ञान लिया गया, इसका ऐलान किया गया। तो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि दरअसल ये मुद्दा जो है ये चुराया हुआ मुद्दा है। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ आरजू खान अभी इस बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है आरजू खान जी आपका जनता टीवी पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू खान जी, अब डोमिसाइल का मुद्दा यहाँ पर उठा है, मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है डिप्टी सीएम की तरफ से पलटवार हुआ है। तेजस्वी यादव ने जो कहा उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि देखिए ये सिर्फ क्रेडिट की होड़ लगी हुई है, और क्रेडिट के चलते ही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं आरजेडी वाले। देखिए ये किसने कहा, कौन से डिप्टी सीएम ने, जो तो डिप्टी सीएम ने, नाम उनका बता देते। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्तित्व के छवि वाले लोग हैं जो वचन देके वचन नहीं निभाते हैं। तो वैसे लोगों के वक्तव्य का, वैसे लोगों के बयान का
कोई मैं आधार नहीं समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि सबसे रद्दी माल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मेरा मोरेठा तभी खुलेगा जब इनको हम गद्दी से उतारेंगे। तो ऐसे लोगों के बयान पे चर्चा करना मैं समझता हूँ व्यर्थ है। जहां तक रही मुद्दे की बात, देखिए अभी तक यही हुआ है कि जो जो महागठबंधन के मैनिफेस्टो में था, लोकसभा के मैनिफेस्टो में था और अभी बाई इलेक्शन में था कि हम लोग 400 से बढ़ा के उसको 1500 करेंगे, उसकी चोरी की है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के दूरदृष्टि को चुराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद हमने कहा था कि घर घर बिजली हम देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और वो इसलिए देंगे क्योंकि बिहार की जनता गरीब है और सबसे ज्यादा बिजली दर यूनिट अगर किसी प्रदेश में है तो वो बिहार प्रदेश में है। तो हमारी सरकार आते ही 200 यूनिट बिजली पूरी करेंगे। आनंद फाने में आके फिर इन्होंने हमारी दूरदृष्टि को चोरी किया और चोरी करके 125 यूनिट फ्री इन्होंने बिजली कर दिया। यानी कि ये नकल भी करते हैं तो इनके पास अकल नहीं है। जिस चीजों को हम 1500 कहते हैं ये 1100 में आनंद फानन में करते हैं, जिस चीजों को हम 200 यूनिट कहते हैं उसको 125 यूनिट फ्री करते हैं। अब देखिए हमने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, पूरे मीडिया के लोग थे, पूरे देश की जनता ने देखा कि हमारी सरकार आते ही जो डोमिसाइल नीति है उसको खत्म करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बिहार का बीएनडीए समर्थित सरकार में 20 सालों में हो गया है उसमें जरूरत है सबसे पहले प्राथमिकता बिहारियों के देने की। तो ये लोग क्या किए, ये जो चोर लोग हैं, जो विजन चोर लोग हैं, जो दूरदृष्टि चुराते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की ताकत का इतनी है कि फिर तो उन्होंने चोरी कर लिया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की एक ही पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। देखिए ना, उनसे मैं उनके बातों का मैं क्या कहूँ, वो तो खुद चोर आदमी है, वो खुद चोर आदमी है और दूसरे को चोर साबित करना चाहते हैं। हमारा क्रेडिट चुरा रहे हैं, हमारी चीजें चुरा रहे हैं, और चोर किसी और को कहते, ये कहते ना चोर मचाए शोर, तो ये शोर मचा रहे हैं सम्राट चौधरी, से ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और इनकी मानसिकता यही है। इनके पिताजी कहते थे नरेंद्र मोदी को कि मिट्टी में गाड़ दूंगा, ये कहते थे सबसे रद्दी माल। उसके बाद क्या किए, मोरेठा और रेठा चलो। आरजू खान जी, लेकिन अब ये पूरा मुद्दा जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के ऊपर आ गया है। एक वक्त यहाँ पर था जब डोमिसाइल को लेकर शिक्षक जो है वो उतरे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। अब क्या ये चुनावों के लिए ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या इसकी तस्वीर भी चुनाव से पहले साफ हो पाएगी? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे देश में एक नजीर पैदा किया है कि मुद्दों की बात करना शुरू कर दी एनडीए समर्थित सरकार। अगर रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, हम बिजली यूनिट की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, हम डोमिसाइल की बात करते हैं, तो ये बिहार में किसने शुरू किया? ये लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने। तो इतनी विपक्षी पार्टी मजबूत है बिहार प्रदेश में कि इनका कान पकड़ के करवाती है, और कान पकड़वा के देखिएगा एक एक चीज उनसे हम करवाएंगे। और आप खुद मध्यस्थता कर दीजिए कि ये सब हमारा महागठबंधन का मैनिफेस्टो था या नहीं था, ये लीडर ऑफ अपोजिशन कहते थे या नहीं कहते थे। ये सब चोर लोग हैं, विजन चोर है, इनके पास दूरदृष्टि है नहीं। इनको तो सृजन घोटाला करने आता है, कैग की रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का घोटाला करने आता है। जवाब ले लेते हैं मनोज मनु जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू जुड़ गए हैं। मनोज मनु जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मनोज मनु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मनोज मनु जी, आरजू खान जी हमारे से जुड़े हैं, प्रवक्ता आरजेडी। उनका कहना है कि क्रेडिट हम नहीं चुरा रहे हैं, हम तो कहते हैं आप लोग उस आइडिया को चुराते हैं। तो कैसे फिर हम लोग यहाँ पर क्रेडिट खोर, क्रेडिट चोर हुए आप लोग जो कह रहे हैं यहाँ पर? और वो कैसे चोर हैं तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के सजा याफ्ता होने का ही तो नमूना है ना। तो यही कैसे चोर हैं, तेजस्वी यादव कैसे बेल पर हैं, यही उनका नमूना है। कैसे राबड़ी देवी बेल पर हैं, तो यही उनका नमूना है। अब उनको कहने के लिए क्या बचा हुआ है? जिस आदमी का, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कुछ सजा याफ्ता हो, उस आदमी के पार्टी को हम क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। को हम लोगों के सामने जो हमारा काम है जनता के लिए वो हम करते हैं। मनोज जी, यहाँ पर आरजेडी कह रही है जो हम आइडिया निकालते हैं वो आप लोग चुरा लेते हैं यहाँ पर, ये तक आइडिया कहाँ से निकालते हैं? क्या चीज आइडिया निकालते हैं? ये जो आइडिया निकालते हैं वो पहले ही से यहाँ पर सब कुछ रहता है। जो बिजली का पहले ही से दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ये तो थे
1.5 साल थे, और 17 महीना थे, एक दिन भी लागू बोले करने थे का मुद्दा डोमिसाइल अभी पर क्यों क्या? मंजूर किया गया? डोमिसाइल सुनिए ना, जी। 17 महीना अभी रह के हटे थे, उसमें एक दिन भी तेजस्वी यादव का बयान हो डोमिसाइल पर, निकाल के दिखा दीजिए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। होले न कुल अपने मिथिलांचल के कहावत कि की करे छी आप लिया हवाई के हवा है, वही वाली बात है क्या? जी आप 17 महीना रहे हैं, एक बयान दिखाएं तेजस्वी यादव का कि जिसमें उसने डोमिसाइल की बात की हो। लाखों नौकरी देने की बात करते हैं, जी। उसमें एक बार भी डोमिसाइल की बात लेकिन अगर आरजेडी कह तेजस्वी रही है कि यादव का चुनावों से पहले ही बयान क्यों, हो तो आप बताइए। आरजेडी कह रही है चुनावों से पहले ही क्यों याद आ रहा है? जब सड़कों पर शिक्षक ना उतर के कह उनके रहे पूछ थे के कि करेंगे क्या? डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, तब क्यों उनके नहीं याद ना आया? उनके पूछ के करेंगे क्या? इसका फैसला जनता न आजू करेगी खान जी, आप लोगों से कि पूछ ये के करेंगे करेंगे? क्या? आप लोगों से पूछ के करेंगे क्या? ऐसा कहना है मनोज मन्नू जी का। सरकार फैसला जी, लेगी, जब लेगी तब लेगी। मैं मनु जी का पहले जवाब दे दूंगा। जी। ये देखिए, ये फर्जीवाड़ों की सरकार है। और फर्जीवाड़ा किस लिए कि फर्जी एनकाउंटर में अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे देश के गृह मंत्री है, वो फर्जी एनकाउंटर में जेल में थे और साड़ी पार भी थे, तो इनको तो उसको उपदेश देने नहीं आता। और जहां तक शकुनी चौधरी की बात करूं, जिनके पुत्र डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो सेना के गद्दार हैं, यानी देश से उन्होंने गद्दारी की और ये हमको प्रवचन दे रहे हैं। तीसरी बात, देश में कभी प्रदेश में, बिहार प्रदेश में कभी नौकरी की बात होती थी क्या? विधानसभा के पटल पे किसने कहा कि 10 लाख नौकरी दूंगा, और किसने कहा कि अपने बाप के घर से दोगे? ये जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग बताएंगे हमको। और 10 लाख यही नहीं, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, देश में ऐतिहासिक काम किया। बिहार की धरती पर गांधी मैदान से, जो कि रैली राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, वहां हमने शिक्षकों के हाथों में नियुक्ति पत्र दिए 5 लाख, और 3.5 लाख पाइपलाइन में हम डाल के आए, जिसको आज की सरकार थोड़ा थोड़ा पुश करके अपना भत्ता पा रही है और उसमें नीति लागू कर रही है। ये इलेक्शन का स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमने कहा था कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। महागठबंधन की सरकार आती है 17 महीने की, पूरे देश में एक नजीर बनता है, एक उदाहरण बनता है, एक इतिहास बनता है कि बिहार की धरती से ऐतिहासिक काम होता है। अपने पैसे राज्य के राशियों से हम जाति जनगणना करवाते हैं। जिन शिक्षकों को हम कहते थे कि हमारी सरकार है कि हम राजकीय दर्जा इनको देंगे, ये लोग कहते थे कि असंभव, और उसको हमें राष्ट्रीय दर्जा दिलाया 17 महीने की सरकार में। ये भी तो हमारा विजन है, और हमको मालूम है इनके पास विजन नहीं है। जब हमारे पास आए तो देश में इतिहास बना, महागठबंधन की सरकार में इतिहास बना, शराबबंदी हुई, आपको नियुक्ति पत्र बांटे गए, जातीय जनगणना हुआ, और खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ हुआ, और यही नहीं हुआ, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। तो हम कह रहे हैं कि मां बहन योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, उसकी भी चोरी करिए। हम तो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो आप उसकी भी चोरी करिए। चलिए, ये एजेंडे है चुनावों से पहले खूब सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मन्नू जी, आप दुकान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।